ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ में मैं मुश्ताक आक आपके सामने आज फिर आ गया हूँ एक नई बात को लेके। एक्सीडेंट होते हैं गली में, मोहल्ले में, बाज़ार में और नेशनल हाईवेज़ पे भी। उसका वजह क्या रहती है, अलग अलग उसके बारे में पता चलता रहता है। प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ हमेशा आपके सामने ऐसी बातें लेके आता है जिससे आप बेखबर होते हैं। ये खबरें आप अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं। आज बेखबर न्यूज़ में आप एक नई बात पे हम बातचीत करेंगे, हमारा पैनल डिस्कस करेगा इस बात को लेके। अमूमन लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ड्राइविंग सिखाने के लिए गाड़ी की चाबियां दे देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो। बच्चे गली में या सड़क पे उतर आते हैं गाड़ी लेके और जाने अनजाने किसी को ठोक देते हैं और ठोकने के बाद खड़े हो जाते हैं एक तमाशा बन के, और जो ठुका होता है वो भी एक तमाशा बन जाता है। क्या ये सही है? ड्राइविंग के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्कूल बने हुए हैं, ट्रेनिंग बने हुए हैं, लेकिन नहीं, माता पिता यही चाहते हैं कि उन स्कूलों में जाके ट्रेनिंग नहीं दी जाए, उन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे ट्रेनिंग ये गाड़ी चलाने की देते हैं और एक लाइसेंस बनाने की तरीका भी वो बताते हैं, लेकिन उन चीज़ों पे अमल नहीं होगा। बच्चा छोटा है, क्या उसकी उम्र इसमें फॉल कर रही है, ट्रैफिक का जो रूल्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए भी क्या वो बच्चा ड्राइविंग के काबिल है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है सड़क पर चलने वाले किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी औरत को और किसी राह चलते किसी को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ में आज जिस बात को लेके हम आ रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों को लेके आ रहा है, क्योंकि ये वही हमने आपसे हर बार कहते हैं कि इसमें वो खबरें होती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन एक कॉमेडी के तरीके से, एक सटायर के तरीके से हम आपके सामने पेश करते हैं, जिसके लिए आज का जो हमारा विषय है वो है एक्सीडेंट लर्न हिट्स फ्रॉम बैक। हमेशा पीछे से हिट होता है, लेकिन कई गाड़ियां तो आगे से भी हिट कर देती हैं। उनकी वजह यही होता है कि वो बच्चे अभी ड्राइविंग सीखने निकले होते हैं गली पे, मोहल्ले में, सड़क पे। आज हमारे इस प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ में जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो चाचा खबरी हैं, बुआ चुगली हैं और मामा जासूस हैं। तो आइए प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ के पैनल डिस्कशन में। चौधरी का सांड हो या भांड हो, जावे हो तुम खुदा की कसम, ला इलाज हो, चौधरी का सांड हो। ये कौन है? अरे भाई तुम कौन हो? ये दफ्तर तो हमारे चाचा का है। जाओ उनको बुला के लाओ। अरे मैं चाचा ही हूँ। ये कौन सा स्टाइल है आने का? है ये कोई स्टाइल नहीं है। किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? हमें भी कोई रोल वोल दिलवाओ। तो पैसे बेशक मत देना। अरे कुछ प्रोड्यूसर तो देते भी नहीं हैं। चाचा पैसे आपका रोल क्या है? हाँ, ऊपर वाला करे मेरे जैसे थोड़े थोड़े रोल तुम्हें भी मिले। अबे कोई शूटिंग नहीं हो रही और ना ही मेरा कोई रोल है। तो फिर इतना मेकअप क्यों कर रखा है? क्या कमाल का मेकअप है, बिल्कुल असली लग रहा है। अरे मेकअप नहीं है, असलियत में मेरा आड़ा चौटाला टेढ़ा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया मेरा। आपका एक्सीडेंट? ये कैसे हो गया चाचा? ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं ज्यादा नहीं लगी है, सब ठीक है। बस एक टांग टूट गई है, बाकी सब ठीक है। एक हाथ की हड्डी निकल गई, बाकी सब ठीक है। बस एक साइड से दिख कुछ नहीं रहा, बाकी सब ठीक है।
शुक्र है एक टांग टूटी है, वरना कई एक्सीडेंट में तो दोनों टांग टूट जाती हैं। कई लोगों की तो दोनों बाजू ही टूट जाती हैं। अरे शुक्र करो चाचा की बाजू नहीं टूटी। शुक्र करो चाचा का सर बच गया। अगर सर को लगी होती तो कुछ न कुछ जरूर होता। अरे चुप करो। आदमी तो बचता ही नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, उसके सर को चोट आ गई, वो तो बेचारा सीधा सीधा अल्लाह को प्यारा हो गया। कुछ लोग तो दूसरे तीसरे दिन ही मर जाते हैं। अरे बकवास बंद करो अपनी। चाचा हम बकवास नहीं कर रहे, हम तो शुक्र मना रहे हैं आपके ठीक होने का। अरे शुक्र मना रहे हो या फिर अफसोस जता रहे हो, ये नहीं टूटा वो नहीं टूटा, यहाँ से बच गए वहां से बच गए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? खैर छोड़ो, ये बताओ किसी को दिखाया या नहीं? नहीं नहीं, किसी को दिखाया थोड़ी है, ये तो फैशन है जो मैं लगा के जो घूम रहा हूँ। चाचा आप कोई अरे गरे डॉक्टर को मत दिखाना। अरे कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो अच्छे भले आदमी को मार देते हैं। मेरे मोहल्ले में है एक डॉक्टर, उसे दिखाओ। वो तो भाई बिना प्लास्टर के ही बंदे की हड्डियां जोड़ देता है। जोड़ देता है या तोड़ देता है? आप ऐसे वैसी किसी की बातों पर यकीन मत करो। हमारे गांव में एक पीर साहब रहते हैं, आप उनका दिया हुआ ताबीज बांधो, खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाचा जी अंधविश्वास है, आप ठीक दीजिए, ठीक नहीं है। अच्छा, जो आप बता रहे हो वो ठीक है, वो झोला छाप डॉक्टर। अरे मुंह बंद करो। ये झोला छाप डॉक्टर नहीं है, उसके पास सूटकेस है, उसके सूटकेस में हमेशा दवाइयां और औजार होते हैं। अरे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अरे चुप हो जाओ, बकवास बंद करो, मुझ पे रहम करो। अच्छा चाचा वो तो ठीक है, मगर ये बताओ कि आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? चाचा ने जरूर किसी पर गाड़ी चढ़ा दी होगी। अरे भाई अगर चाचा ने किसी पे गाड़ी चलाई तो चाचा को चोट कैसे लगी? और चाचा को पक्का पकड़ के पीटा होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर चाचा की गाड़ी गड्ढे में गिर गई। अरे नहीं गिरी मेरी गाड़ी किसी गड्ढे में, अरे बल्कि मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। तो चाचा फिर आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? अगर आप गाड़ी चला ही नहीं रहे थे तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? हाँ तो चाचा फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे सुनो तो बताऊं। अरे भाई सीधे सीधे बताओ ना, हुआ क्या? अरे चाचा अपने गोल मुंह से बातें गोल गोल घुमाकर करते हैं, सीधा सीधा बताओ क्या हुआ? अरे दरअसल मैं तो पार्क के बाहर सैर कर रहा था कि पीछे से आके किसी गाड़ी ने उड़ा दिया है। ओहो चाचा आपको उसी वक्त उस बंदे को 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे। अरे मैं तो जमीन पे हाथ मरा पड़ा था, वो तो लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया है। वो कैसा ड्राइवर था जिसको सड़क के किनारे चलता आदमी नहीं दिखा और पीछे से टक्कर मार दी? अरे ड्राइविंग तो सीख रहा था वो अपने पापा से। पापा से? मतलब वो कोई छोटा बच्चा था? हाँ, 12-13 साल का लड़का था जिसे उसके डैडी गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। ये तो पूरी तरह से गलत है, और चलती सड़क में नाबालिग बच्चे को गाड़ी सिखाना बिल्कुल कानूनी जुर्म है। हाँ। आजकल के ऐसे लोग अपने बच्चों को गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे थमा देते हैं? चाचा इस तरह सड़क पे चलना तो बड़ा ही खतरनाक है। अरे दूसरों के लिए तो खतरनाक है ही, आए उनके अपने बच्चों के लिए भी तो खतरनाक है। अरे बच्चों के बजाय तो ऐसे माँ बाप को सजा होनी चाहिए। आपने पुलिस में FIR नहीं दर्ज करवाई? करवानी तो थी, लेकिन फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा होके मेरे घर आ गया, और वो लड़का और उसका बाप भी मेरे घर आ गया और पैर पकड़ के माफी मांगने लगे। और आपने उनको माफ कर दिया? अरे कैसे ना करता, पूरा मोहल्ला जो कहने लगा कि माफ कर दो तो करना पड़ा। चाचा मोहल्ले वालों का फर्ज बनता था कि उन दोनों को पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाते और उन पर कानूनी कार्रवाई करते। मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि अपने छोटे बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी ना थमाओ। अगर चाचा की जगह कोई बड़ी गाड़ी या कोई ट्रक वाला होता तो जो गाड़ी सीख रहा है उसका क्या हाल होता, कभी अंदाजा लगाया आपने? अरे मेरी भी लोगों से अपील है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, नहीं तो मेरी हालत देख लो। अगर गाड़ी सीखनी ही है तो किसी अच्छे से ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से सीखो यार, या फिर बच्चे को बालिग होने दो उसके बाद सिखाओ।